नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की साइज को कैसे बढ़ाएं। और काफ़ी किसान भाइयों ने कमेंट्स भी किए हैं कि आलू की फसल लगभग 70 से 75 दिन के आसपास की हो चुकी है, 80 दिन के आसपास की हो चुकी है, परंतु आलू का साइज नहीं बढ़ा है। और साथ में हमारे आलू की फसल में जो पीलापन है, झुलसे की समस्या है, या जड़ गलन की समस्या है, ये रोग भी लगे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपने आलू की फसल में आलू को साइज बढ़ाने के लिए, पीलेपन को रोकने के लिए और झुलसे को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसी के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊंगा जिससे आपके आलू का साइज भी बढ़ेगा और आपकी आलू की फसल के अंदर जो बीमारियां लगी हुई हैं वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब हमारे आलू की फसल में पीलेपन की समस्या हो या झुलसे की समस्या हो या आलू की फसल में जड़ गलन की समस्या हो, तो इस कंडीशन में हमें अपनी आलू की फसल में क्या चीज लगानी चाहिए और क्या नहीं लगानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब हमारे आलू की फसल में पीलापन हो या झुलसे की समस्या हो, तो उस समय हमें यूरिया नहीं देना है, कोई भी एनपीके नहीं लगाना है, जैसे 52-034 या एनपीके 19-19 या एनपीके 00-50, और कोई भी टॉनिक नहीं लगाना है। अर्थात किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल नहीं करना है किसान भाइयों, क्योंकि यदि हम इसका इस्तेमाल इस समय करेंगे तो हमारे आलू की फसल में ये बीमारी बढ़ जाएगी किसान भाइयों, और आलू का साइज भी नहीं बढ़ेगा। अब दूसरी कंडीशन में हमें क्या देना चाहिए, यदि आपकी फसल स्वस्थ है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, तो आप एनपीके 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं या एनपीके 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई टॉनिक भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। केवल स्वस्थ फसल में ये लगाने हैं, यदि बीमारी है तो नहीं लगाने किसान भाइयों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जिन भाइयों की फसलें स्वस्थ हैं, उनके अंदर बीमारी नहीं है, बेल हरी भरी है, फसल में कोई रोग नहीं है, तो आपको मार्केट से दवाई लेकर आनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 0050। इसके साथ में आपको ऐड करना है पीजीआर। पीजीआर में आप कल्टाल ले सकते हैं या आप चमत्कार ले सकते हैं या आप लियोसिन ले सकते हैं। तीनों में से एक ही लेना है, तीनों नहीं लेने किसान भाइयों। यदि आप कल्टाल ले रहे हैं तो आपको 100 ml प्रति एकड़ लेनी है। यदि आप लियोसिन ले रहे हैं तो आपको 250 ml प्रति एकड़ लेना है। यदि आप चमत्कार ले रहे हैं तो आपको 500 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों, लेकिन तीनों में से आपको एक ही लेना है। इसके साथ में आपको तीसरा प्रोडक्ट ऐड करना है बोरोन। बोरोन आपको 20% वाली लेनी है और 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। ये तीनों दवाई आपको मार्केट से लेकर आनी है, और मार्केट से लाने के बाद में आपको इनका घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपने एनपीके 0050 लिया है, इसका घोल आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है, और जो आपका पीजीआर और बोरोन है, इसका घोल आपको दूसरी बाल्टी में तैयार करना है। यानी एक जगह मिक्स नहीं करना है, अलग अलग बाल्टियों में तैयार करना है। और जिस समय आप इसका स्प्रे करें, उस समय आपको पंप लेना है। पंप आपको आधा भर लेना है पानी से, और आधा भरने के बाद में 1-1 लीटर दोनों में से डाल देना है। पंप को पूरी तरीके से भर देना है और अपनी फसल में स्प्रे लगा देना है किसान भाइयों। तो आपको इस प्रकार से ये स्प्रे लगाना है, और ये स्प्रे आपको केवल स्वस्थ फसल में लगाना है, यानी आपकी फसल के अंदर बीमारी नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों, तो ही आप इसका स्प्रे लगा सकते हैं। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं, जब हमारे आलू की फसल में झुलसे की समस्या हो या पीलापन हो या जड़ गलन की समस्या हो, तो इस अवस्था में हमें अपने आलू की फसल में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे आलू की फसल में जो रोग लगे हुए हैं वो भी रुक जाए और आलू भी जल्दी मोटा हो जाए। तो इसके लिए किसान भाई, आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, आपको लेकर आना है साइमोक्सानिल 8% प्लस मैनकोजेब 64%। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। इसके साथ में आपको एक पीजीआर ऐड करना है। पीजीआर में किसान भाइयों आप लियोसिन लगा सकते हैं या आप चमत्कार लगा सकते हैं। यदि आप लियोसिन ले रहे हैं तो 250 ml प्रति एकड़ लेना है। यदि आप चमत्कार ले रहे हैं तो 500 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। लेकिन दोनों पीजीआर में से आपको केवल एक ही लेना है। आप लियोसिन ले सकते हैं या चमत्कार ले सकते हैं, दोनों नहीं लेने किसान भाइयों। तीसरा इसमें आपको किसान भैया ऐड करनी है बोरोन। बोरोन आपको 150 ग्राम प्रति एकड़ करनी है, और बोरोन आपको 20% वाली लेनी है किसान भाइयों। इन तीनों को मार्केट से लेकर आना है किसान भाइयों, और मार्केट से लाने के बाद में आपको अपनी फसल पर इसका स्प्रे करना है किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको ये दवाइयाँ नहीं मिलती हैं तो आप इनके स्थान पर दूसरी दवाई भी ले सकते हैं। तो दूसरी दवाइयों में आपको ये लेना है किसान भाइयों, आप कार्बेंडाजिम 50% डब्ल्यूपी ले सकते हैं 250 ग्राम प्रति एकड़, और इसके साथ में आपको ऐड करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% डब्ल्यूपी 500 ग्राम प्रति एकड़ किसान भाइयों। तीसरा इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों एक पीजीआर। पीजीआर में आप लियोसिन ले सकते हैं या कल्टाल ले सकते हैं।
लियोसिन की यदि हम डोज की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़, यदि हम कल्टार की बात करें तो 100 ml प्रति एकड़ ले सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन दोनों पीजीआर में से आपको एक ही लेना है, आप कल्टार ले सकते हैं या लियोसिन ले सकते हैं, दोनों नहीं लेने हैं किसान भाइयों। अब किसान भैया आपको इनका घोल तैयार करना है और घोल तैयार करने के बाद में अपने आलू की फसल में लगभग दोपहर के समय स्प्रे करना है किसान भाइयों। और जब आप स्प्रे करें तो स्प्रे करते समय आपकी आलू की जो फसल है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए और साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों। और स्प्रे करने के लिए किसान भैया आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। यदि किसान भैया आप इन दवाइयों का इस्तेमाल अपनी आलू की फसल में करते हैं और समय से करते हैं और सही मात्रा में करते हैं तो आपके आलू की फसल में जो बीमारी लगी हुई है वो भी कंट्रोल हो जाएगी और आपका आलू का साइज भी जल्दी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।